आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रखी है, क्योंकि आज उपचुनाव है और आज का दिन बेहद खास है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और तमाम लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करने मतदान केंद्र पहुंच रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरसा की, क्योंकि सिरसा की एलनाबाद सीट पर उपचुनाव है। आप जानते हैं कि उपचुनाव क्यों है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की ओर से 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया गया था किसानों के मुद्दों को लेकर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। ऐसे में आज उपचुनाव हो रहा है। आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। 9 बजे तक का आंकड़ा आप जान लीजिए, 13% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, करीब 24,000 लोग वोट कर चुके हैं इलाहाबाद में। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। आप हर एक अपडेट के लिए लगातार खबरें के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 1,86,416 मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे। टोटल आंकड़ा है वोटर्स का, जिसमें से 24,000 कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए कुल मिलाकर 211 बूथ तैयार किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से। 121 बूथ संवेदनशील हैं, उनमें से कुछ अति संवेदनशील हैं, जहां सुरक्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा की गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, सुबह से उत्साह है, सुबह सवेरे, क्योंकि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग जैसे ही शुरू हुई उसी वक्त से लंबी कतारें लग गई। एक बात तो क्लियर है कि लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इस उत्साह के मायने क्या हैं और लोग अगर एग्रेसिव होकर वोट करते हैं, वोटिंग का आंकड़ा अगर काफी अच्छा रहता है, तो उसके मायने भी हम शाम होते होते समझ पाएंगे, क्योंकि सुबह से इस तरह से लंबी कतारें लगी हैं। और लोग क्यों ज्यादा एग्रेसिव होकर वोट करते हैं, ये भी आप बखूबी जानते हैं, इस बात को आप बेहतर समझते हैं। तो आज लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर एक बार फिर से अपना विधायक चुनने के लिए वोट करने पहुंच रखे हैं। कड़ी सुरक्षा है, निष्पक्ष चुनाव होंगे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इस बात का दावा निर्वाचन आयोग का भी है, प्रशासन का भी है। तो 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, एक बार फिर से आप जान लीजिए, 13% लोग एलनाबाद में वोटिंग कर चुके हैं उपचुनाव के लिए। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। नकुल, क्या है जानकारी अभी वोटिंग से जुड़ी आपके पास? देखिए ज्योति, 9 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 13.5% वोट पोल हुए हैं और जो जोश देखने को मिल रहा है वोटरों में, उसमें ये दिख रहा है कि हो सकता है कि पिछली बार से ज्यादा वोट पोल हो, क्योंकि सुबह सवेरे गांव में लंबी लंबी कतारें लग गई थी और अब भी कुछ स्थिति इस तरह की है। हालांकि शहर में जो वोटर्स है, शहरी वोटर्स है, वो अभी तक नहीं निकला है, वहाँ जो है वो कम दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण अंचल की बात की जाए, गांव की बात की जाए, तो वहां पर वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो नेता हैं वो वोट पोल कर गए हैं। पवन बेनीवाल ने वोट पोल किया, भरत सिंह बेनीवाल वोट पोल कर गए हैं। उसके अलावा अभय सिंह चौटाला फील्ड में अब से कुछ ही देर में निकलेंगे। गोविंद कांडा वो फील्ड में है। तमाम जो नेता हैं वो भी फील्ड में है। लेकिन इस बार जो चुनाव के रंग हैं वो दिख रहे हैं सुबह सवेरे। हालांकि ठंड थी, जब 7 बजे का वक्त था, तब ठंड होने के बावजूद भी जो वोटर्स थे वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार लगभग 80% जो है वो वोटिंग हुई थी। नकुल, आपने एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ग्रामीण लोग ज्यादा उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण लोग अगर ज्यादा अग्रेसिव होकर वोट करते हैं तो इसके मायने हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसका प्रतिशत क्या था नकुल? देखिए, पिछली बार लगभग 80% के करीब जो है वोटिंग हुई थी और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरह से पार्टी के नेता हो या इलेक्शन कमीशन हो या वोटर्स हो, वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चुनाव में। और यही है कि तस्वीरों में सुबह भी हमने दिखाया कि लंबी लंबी कतारें, 7 बजे वोट पोल शुरू होने थे उससे पहले ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। और अब भी, हालांकि दरबाकला गांव की हमने तस्वीरें लगातार दिखाई, अब हम आगे और भी गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है उसमें यही है कि हर गांव की तस्वीरें कुछ इस तरह से ही है। जो कि इसका एक उद्देश्य ये भी है कि गांव में लोगों को खेतों में जाना होता है, खेतों में काम के लिए जाना होता है, तो इसलिए जो गांव का वोटर्स है वो सुबह सुबह वोट पोल करने आया। लेकिन भीड़ जो है वो, उससे ये दिख रहा है कि उत्साह है और पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल नकुल, अगर शहरी और ग्रामीण इलाके की बात करें तो आप सीट पर विस्तार से जानकारी दीजिए कि ग्रामीण इलाका कितना है, शहरी क्षेत्र कितना है एलनाबाद में। देखिए, लगभग 73 गांव हैं, जो उसके अलावा कुछ ढाणी है और गांव का इलाका, जो गांव का इलाका है वो ज्यादा है।
और वहीं अगर वोट ज्यादा पोल होते हैं तो स्वाभाविक है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी। शहर में लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर इतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लोगों की जो भीड़ है वो कम है। लेकिन गांव में क्योंकि इलाका जो है वो गांव का भी ज्यादा है और गांव में लोगों ने खेतों में भी जाना है और लोगों ने काम पर भी जाना है और गांव में जो अच्छा नकुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमूमन वोटिंग रविवार को होती है जब सभी लोग घर पर होते हैं। आज शनिवार के मेरी जानकारी भी नहीं है कि आज किसी तरह की छुट्टी है, अगर है तो आप बताइएगा। तो शहरी लोग जो है क्या उन्हें काम पर नहीं जाना है? वर्किंग तो ज्यादातर लोग होते हैं, तो उनके सामने भी सवाल होना चाहिए कि वो सुबह सुबह वोट करें, उसके बाद वर्किंग अगर है तो अपनी जॉब पर जाएं। देखिए आज छुट्टी का दिन है, जो कि सबसे बड़ी बात ये है। तो छुट्टी के चुनाव होने के चलते इलेक्शन कमीशन की तरफ से छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी, जिस वजह से जो है जो लोग हैं शहर के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि आज छुट्टी है, अवकाश है, इसलिए आराम से जो महिलाएं हैं शहर की महिलाएं हैं वो भी ये सोच रही हैं कि घर का काम निपटा कर फ्री होकर वोट पोल करने के लिए जाए। तो यही वजह है कि शहरी इलाकों में जो है वोटर्स अभी इतना नहीं दिख रहा, ग्रामीण इलाके में ज्यादा दिख रहा है क्योंकि गांव के लोगों ने खेतों में जाना होता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान जो मार्केट में जो काम होता है, रोजगार होता है, वो भी कम होता है क्योंकि सब लोग वोट में पोलिंग में व्यस्त होते हैं। यही वजह है कि काम कम होता है, इसलिए एक छुट्टी जैसा दिन होता है। तो सभी ये शहर के लोग यही चाहते हैं कि वोट अपने काम से फ्री होकर अपने परिवार के साथ उपचुनाव के चलते छुट्टी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। नकुल साथ ही इस बार आपने पूरी नजर रखी है कैंपेनिंग को लेकर भी, कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं, चूंकि आप भी इलाहाबाद से ही है, सिरसा से आप हैं, तो कौन से मुद्दे आपको लगता है कि असर करेंगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है जो असर करेगा। उसके अलावा बीजेपी तो विकास की बात कर रही है। बीजेपी का कहना ये है कि हमने विकास किया है और जो सेम की समस्या इस इलाके में सबसे ज्यादा थी, हालांकि काम वहाँ चुनाव से पहले कुछ शुरू हुआ, तो बीजेपी ये कह रही है कि जो यहाँ के लोगों की सेम की समस्या थी उस सेम की समस्या को हमने दूर करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा आईएनएलडी की बात हो या कांग्रेस की बात हो तो वो किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि किसान आंदोलन है, किसानों के लिए जो कानून आए उसको ही मुद्दा बना रहे हैं। साथ ही साथ इलाके में विकास ना करने की बात भी उनकी तरफ से की जा रही है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर तमाम राजनेता भी गए थे और आज भी कुछ वोटर्स से जब हमने बात की गई तो इन्हीं मुद्दों का जिक्र किया वोटर्स ने। हालांकि कुछ वोटर्स ने ये कहा कि काम हुआ है, लेकिन कुछ वोटर्स ने ये कहा कि विकास नहीं हुआ, कुछ वोटर्स ने ये कहा कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह की बातें वोटर्स से निकल कर आ रही हैं। फिलहाल ईवीएम में आज जो है इन प्रत्याशियों की बिल्कुल नकुल आप नजर रखिए, आपसे हर बुलेटिन में अपडेट हम लेंगे और अगली बार जब हम बात करेंगे तो जाकर के 11 बजे तक का आंकड़ा भी वोटिंग को लेकर सामने होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने दी। तो नकुल बता रहे थे ग्रामीण लोग ज्यादा उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, हालांकि शहरी लोग अभी निकलने शुरू नहीं हुए हैं। साथ ही खबरों के ऊपर बोले जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव, मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया चल रही है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव जी हैं। यादव साहब, किस तरह की चुनावी प्रक्रिया चल रही है अब तक, किस तरह का मतदान, कितना मतदान प्रतिशत हुआ है? 211 बूथों में हमारा जो मतदान है वो बड़ा पीसफुली और स्मूथ तरीके से चल रहा है और 9 बजे की जो हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 24,500 लोगों ने अपना मतदान डाला है, जो कि प्रतिशत के रूप में 13% बनता है। तो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुसार हो रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव को निष्पक्ष तरीके से और फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। क्या लग रहा है सर, किस तरह का जोश दिख रहा है लोगों में? आप कई इलाकों में जाकर आए होंगे, क्या वोटर्स इस पर जोशीला दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है चुनाव? नहीं, देखिए आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो वोट का जो अधिकार है उसको प्रयोग करें और अपना वोट कास्ट करें आज के दिन में। और जो भी हिदायतें हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं, उसके अनुसार ही सारी कार्रवाई करी जा रही है।
तो अभी पीसफुल है सब कुछ सर? एवरीथिंग इज़ पीसफुल, एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अनीश यादव हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पोलिंग परसेंटेज अब तक की हुई है और कहां कहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अनीश यादव पूरी जानकारी दे रहे थे। लगभग 13% वोट पोल अब तक यहां पर हुआ है। इलाहाबाद के दड़बा कला से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को आपने सुना, तमाम तैयारियां की गई हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने तो इलाहाबाद से तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, तमाम लोगों के दावे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने मतदान किया। दड़बा कला गांव के पोलिंग बूथ पर उनकी ओर से मतदान किया गया। की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो भरत सिंह बेनीवाल को आप जानते हैं, विधायक ही रहे हैं और इनका दावा था जब तक कि टिकट नहीं मिला था कि टिकट ही लेकर आएंगे और काफी लॉबिंग जाकिर है इनकी ओर से भी की गई थी। ये तस्वीर आप देख लीजिए। वोटिंग के लिए पहुंचे भरत सिंह बेनीवाल। शुरुआत में नाराज भी नजर आए क्योंकि इनका टिकट कटा था। पिछली बार इनकी ओर से कांग्रेस के टिकट पर फाइट किया गया था, लेकिन इस बीच पवन बेनीवाल किसान आंदोलन का हवाला देते हुए बीजेपी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस का टिकट भी वो लेकर आए। ऐसे में मतदान किया गया है। अब हालांकि दावा कर रहे हैं कि पार्टी के साथ, पार्टी के फैसले के साथ हैं। सुने। वोट डाला, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस इनको कौन रोक सकता है। इस तरह का दूसरों को जिम्मेदारी नहीं है किसी का। अभय सिंह के पास एक सीट है मात्र, कांग्रेस के पास 31 है। बीजेपी का किसान आंदोलन के कारण बीजेपी का कोई बात नहीं है। वो कितना असर डालेगा, किसान आंदोलन कितना असर डालेगा? काफी डालेगा। असर क्यों नहीं डालेगा? किसान है, किसान का एरिया कोई बड़ा शहर तो है नहीं। सबका शहर ऐसे शहर वैसे तो अलग बात होती है। टिकट आपको नहीं मिल पाई, बड़े दावेदार थे ना आप। टिकट हाईकमांड की मर्जी हो, किसी को दे दे, और तो उनकी मर्जी होती है, मर्जी है उसको दे दे। कितना समर्थन पवन बेनीवाल को मिला? मेरा तो समर्थन खरा ही है, ना होने का क्या मतलब है। मेरी लड़ाई इन लोगों के साथ है और किसके साथ है? इतने साल से मैं लड़ रहा हूँ, किसके साथ लड़ रहा हूँ? ये बीजेपी जेजेपी है भाई है, पहले इन लोगों के साथ ही चल रही है लड़ाई में। तो जीत से कम दावे किसी भी पार्टी या किसी भी नेता की नहीं है। हालांकि जीतना किसी एक उम्मीदवार को है और तय कौन करेगा, तय जनता करेगी। आज जनता तय भी कर रखी है, किस्मत ईवीएम में कैद हो रखी है। तो इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल भी वोट डालने पहुंचे, उनकी ओर से भी वोटिंग की गई। तस्वीरें उस वक्त की जब पवन बेनीवाल वोट करने पहुंचे। तो इससे पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते आए थे, ये आप जानते हैं। दूसरे नंबर के उम्मीदवार ही रखे हैं। पिछली बार भी अभय चौटाला को चुनौती इनकी ओर से दी गई थी, लेकिन इस बार बहुत अलग है। इस बार इनकी पार्टी अलग है और कांग्रेस से आ गए हैं। पिछली बार थी बीजेपी से। अब दावा तो इनका भी जीत का है, लेकिन जनता किन मुद्दों के साथ किस उम्मीदवार को वोट आज कर रखी है, ये 2 नवंबर को उस वक्त तस्वीर साफ हो पाएगी जबकि मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आपके सामने होगा। इस वक्त हम दड़बा कला गांव में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल वोट पोल कर बाहर निकले हैं। उनसे हम बात करेंगे। पवन जी, वोट पोल क्या है, क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से यही कहेंगे, बाहर निकल के घरों से पहले पोल कीजिए। ये एक पर्व है, तो आज़ादी का पर्व है, जो आज़ादी के दीवानों ने अपनी जानें दे के हमारे को ये हक दिलवाया है। तो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होगा और पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का बिल्कुल बहुत अच्छा पैरा है। सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात हैं यहाँ पर, और आपके गांव को क्या अति संवेदनशील घोषित किया गया है? नहीं, हमारे गांव नहीं, सारा एरिया संवेदनशील। हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपसी भाईचारा है, आपसी भाईचारा करके लोग वोट देंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? जिस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों से अपील है, बाहर निकल के और कांग्रेस के लिए वोट कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल पवन बेनीवाल का कहना है कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो वोट पोल करने की अपील कर रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें। इलाहाबाद के गांव दड़बा कला से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।